अबे क्या फर्क पड़ता है यार, एप्पल अपने नए मोबाइल फोन में टाइप सी का पोर्ट दे चाहे ना दे, हमको किंग कोहली, केएल राहुल, कुलदीप यादव वापस फॉर्म में मिल गए। अब भाड़ की भट्टी बजाए बाकी की दुनियादारी। कल तो ये आलम था भाई साहब, पाकिस्तानी फैंस पूरे कंफ्यूज ही आ गए। उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स का मजाक उड़ाएं या फिर इनकी रिकवरी की दुआएं मांगे, बिकॉज पाकिस्तान का टूर्नामेंट में आगे जाना भी बहुत हद तक इंडिया पर ही डिपेंडेंट था। लेकिन दोनों देशों की दुआएं काम आए और इंडिया ने फाइनली श्रीलंका को एक लो स्कोरिंग थ्रिलर में हरा दिया। क्योंकि वही बात है ना गाइस, इफ डिफेंडिंग लो टोटल इज एन आर्ट, देन रोहित शर्मा इज द पिकासो ऑफ इट। इंडिया ने कल श्रीलंका को पेल के वर्ल्ड कप के प्री बोर्ड्स यानी कि एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली और उसी के बारे में आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आई एम जैन और शुरुआत मजबूरी में करी थी, अब मजा आने लगा है। श्रीलंका देख के आई थी भाई साहब कल मिर्जापुर। वो वर्ल्ड क्रिकेट को ये कह रहे थे कि अब हम वो लप्पू तो श्रीलंका नहीं रहे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। लगातार ऑन द ट्रॉट 13 मैचेस जीत के आ रही थी वो टीम, और इससे पहले उन्होंने नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएई, ओमान जैसी बड़ी टीमों को हराया था। बॉलिंग करते हुए उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई था भाई साहब, जैसा गली मोहल्ले के कोने में चाय और बिस्किट का ऑर्डर देते हुए लॉन्डो का होता है। और जब तक बैटिंग आई तो कॉन्फिडेंस की हालत वैसी हो गई जैसे सबवे में ऑर्डर देते समय हमारी हो जाती, पिच ब्रेड कोई सी भी। लेकिन भाई साहब कल जो बॉलिंग करी उन्होंने इंडियन क्रिकेट फैंस को इनो पिलाने में मजबूर कर दिया ऐसी बैटिंग को हजम करने के लिए। बट नॉट मी, पिच की हालत देख के आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि 220 रन भी अगर इंडिया के बन जाए तो वो उसको डिफेंड कर लेगी। और इसी मैचेस के टॉप 5 पॉइंट्स क्या थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि दुनित विलालगे। पहली बात तो यह कि बंदा है कौन, कब आया है टीम में, कैसे करता है ये सब काम, यही सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। और ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है लौंडा, लेकिन फिर आउट ऑफ सिलेबस वो आएंगे ना जहां सिलेबस ऑलरेडी कुछ हो। लेकिन भाई साहब क्या बॉलिंग करी अगले ने, रोहित, शुभमन, कोहली, राहुल, पांड्या। मैं तो समझता था भाई साहब इन सारे लौंडों को सिर्फ मोटा भाई का लड़का ही आउट कर सकता है, लेकिन इस लड़के ने भी आउट करके भाई साहब कमाल कर दिया। वंडरफुल बॉलिंग, 20 साल के लौंडे ने इतनी बढ़िया बॉलिंग करी और इंडियन बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी ऑलमोस्ट तोड़ दी। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, आप चाहे कितनी भी लेगेसी लेकर आ रहे हो, बट ऑन द डे ऑफ द परफॉर्मेंस एक 20 साल का लड़का भी आपको 3 रन पे आउट कर सकता है और आपको वापस जाना पड़ेगा। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी उन्होंने, 5 विकेट निकाले और 5 विकेट निकाल के भी दिल नहीं भरा अगले का। उसके बाद बैटिंग में 42 रन बना दिए। मैंने कहा भाई आउट हो जा, आप क्या कहते हैं एंड्रू फ्लिंटॉफ बन के मानेगा। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी बन गए और अब सीएसके कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2 इंडियाज बैटिंग। मुझे लगा बहुत सारे रीजंस थे इंडिया की बैटिंग का एक मिनी कोलैप्स होने का। एक तो किसी ने भी दे जस्ट कैन नॉट प्ले हिम वाला ट्वीट नहीं करा, उससे आधी एनर्जी तो आई नहीं। दूसरी बात यह कि ऑन द ट्रॉट 3 दिन से इंडिया फील्ड पर थी, इट वाज नेचुरल टू हैव लेट डाउन सम एनर्जी, सम कंसंट्रेशन, एंड आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कल की बैटिंग का मिनी कोलैप्स का। I was expecting कि शायद थोड़े से चेंजेस हो टीम में to give rest to some players, especially for बुमराह and सिराज. I thought either of them could have been rested. Especially बुमराह को रेस्ट कराया जा सकता था इस मैच के लिए, लेकिन नहीं हुआ. Both of them played. बैटिंग में भी किसी को रेस्ट नहीं कराया गया और जो टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी उसी टीम ने लार्जली खेला सिवाय अक्षर पटेल के, who came in place of शार्दुल ठाकुर. But the pitch, कल की पिच देखकर भाई साहब I could totally understand ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फैंस को कैसा लगता है जब उनकी टीमें बैटिंग नहीं कर पाती है तो. लेकिन पिच की भाई हालत थी कि भाई जब इंडियन बैटर्स बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीलंकन बैटर्स तो क्या ही कर पाएंगे. आई वाज वेरी सर्टेन कि 220 रन भी बन गए तो इंडिया डिफेंड कर लेगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो मैं कोई बहुत ज्यादा रीड इन नहीं कर रहा हूं इस बैटिंग कोलैप्स को लेकर कि भैया एक मैच में अच्छा खेले, एक मैच में खराब खेले. पिच के हिसाब से खेले एंड आई थिंक दे डिड डिसेंटली वेल. पॉइंट नंबर 3 इंडियाज फास्ट बॉलिंग. ऑन अ पिच वेयर 10 इंडियन विकेट्स फेल टू स्पिनर्स, इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने 4 विकेट निकाल लिए ऐसी ऑलमोस्ट डेड पिच से भी. सिराज और बुमराह दोनों ही टॉप फॉर्म में दिख रहे थे. पाकिस्तान के खिलाफ भी बैटर्स को आउट किया, तंग किया, और आज श्रीलंका के खिलाफ भी 4 विकेट निकाल लिए, इंक्लूडिंग 1 बाय हार्दिक पांड्या. And that made it a tad bit easier for the spinners to come in and run through the rest of the innings. ना रन दिए ना स्माइल दी, फुल अग्रेशन के साथ बॉलिंग करी और उनकी बॉलिंग देखकर मजा आ गया. और वही बात है ना यार, अच्छी फास्ट बॉलिंग को देखने का मजा वो देखने ज्यादा बढ़िया है. पॉइंट नंबर 4 आर्तुरुप का एक का कुलदीप यादव. पाकिस्तान के खिलाफ 5 आउट करे और श्रीलंका के खिलाफ 4 आउट करे. आई एम एब्सोल्युटली सर्टन दैट गोइंग अहेड वर्ल्ड कप में इंडिया का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होने वाला है कुलदीप यादव, एंड ही कुड बी द ट्रम्प कार्ड इन इंडियाज सक्सेस इन द वर्ल्ड कप. ही वाज ऑलवेज अ गुड बॉलर, बट आई थिंक फाइनली उनको टीम मैनेजमेंट का, उनका खुद का भी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिल रहा है. और भाई साहब क्या गेंदें घुमा रहे हैं, कभी स्लिप पे आउट करा रहे हैं, कभी एलबीडब्ल्यू करा रहे हैं, कभी बोल्ड करा रहे हैं. इतनी वैरायटी तो भाई साहब मेरी बीवी के मूड में नहीं होती जितनी कुलदीप यादव के बॉलिंग में हो गई है.
पॉइंट नंबर 5 एंड द बोनस पॉइंट, श्रीलंका की तिरपाल। अबे भाई साहब, इतने कोकोनट के ट्रीज नहीं होंगे श्रीलंका में जितने बड़े बड़े तिरपाल हैं। हर मैच में तो बारिश हो जा रही है और धनाधन तिरपाल बिछा हुआ दिखता है। मैं तो भाई इंसान कोई पहली बार देखे बोले ये ब्लू कलर की पिच कौन सी है भाई साहब। बट श्रीलंका इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब ऐसे वेदर में भी मैचेस कराने का। कल भी पूरा मैच हुआ, अगर मैच टल जाता, छोटा हो जाता, श्रीलंका को बहुत बेनिफिट होता, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। सो गुड जॉब श्रीलंका की टीम के लिए भी और श्रीलंका की मैनेजमेंट के लिए भी कि दोनों मिलके हार गए। एनीवे गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। सी यू, टाटा, बाय बाय बाय।